जो लंग्स का स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो सेंटर में होता है। कैसे कहेंगे हम कि ये लंग्स हैं अगर, तो जो इनकी साइज़ पे होंगे वो पेरिफेरल होते हैं और जो सेंटर के अंदर होते हैं ना वो सेंट्रल होते हैं। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो सेंटर के अंदर होता है। इसको ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इसमें, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जिनसे है ना नॉर्मली हमारे पास ब्रेन के अंदर होते हैं, उसके अलावा जीआईटी के अंदर होते हैं, जो हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला होता है वहाँ पर होते हैं, और लंग्स के अंदर होते हैं। जो ब्रेन होता है उसका हाइपोथैलेमस, वहाँ पे ये एसीटीएच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जीआईटी के अंदर सेरोटोनिन, एड्रीनल मेडुला के अंदर एपिनेफ्रीन, और लंग्स के अंदर भी सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स लंग्स के अंदर होते हैं वो कुलचिस्टिकी सेल्स होते हैं। जब इनका ट्यूमर हो जाता है तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। जहाँ पे न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होंगे वहाँ पे क्रोमोग्रानिन ए प्रोटीन, न्यूरॉन स्पेसिफिक ए पॉजिटिव और साइनेप्टोफाइसिन जो सी है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब 3 चीज़ों के साथ इसकी बहुत एसोसिएशन होती है। CSCL स्मॉल सेल कार्सिनोमा से एसोसिएशन से याद करेंगे, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम याद करेंगे, स्मोकिंग, कुशिंग सिंड्रोम, एलमाइस जीन एम्प्लीफिकेशन, और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में SIADH, कुशिंग, लैम्बर्ट हिएटन सिंड्रोम जो सा होता है वो। अब लैम्बर्ट हिएटन सिंड्रोम जो सा होता है वो क्या होता है, यूजुअली हमारे पास जो दिस प्री साइनेप्टिक, दिस इज़ पोस्ट साइनेप्टिक, हमारे पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जब इम्पल्स आती है तो कैल्शियम जो सा होता है वो इनसाइड मूव करता है, तो जो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन होता है वो मूव कर जाता है इस क्लेफ्ट के अंदर। वहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर एक्ट करता है, नर्व इम्पल्स जो सी होती है वो जनरेट होती है। अब अगर कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बन जाए उनके खिलाफ, तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, मसल वीक हो जाएंगे, उनकी डिस्ट्रॉफी होगी, उसे कहते हैं लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम।